बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजर चैनल। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि शादी किस वक्त करनी चाहिए और शादी करते वक्त किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपने कई लोग अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे कि शादी करने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती या घर में बहुत से मसाइल शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक ऐसा होता है कि जैसे ही शादी की उनके हालात डाउन से डाउन होना शुरू हो जाते हैं और कई लोग शादी करते हैं उनके हालात अप होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही बीवी का सितारा उनके साथ मिला और वो अरूज पर चले गए, पहले कुछ नहीं थे, उसके बाद उनके घर माल और दौलत और लहर बहर हो गई। आखिर ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? हर बंदा ये चाहेगा कि जिसने शादी करनी हो कि वो अगर शादी करे तो उससे करे कि जिससे उसकी निभ भी सके और आने वाला उसका लाइफ पार्टनर उसके लिए लकी हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दोनों ही सोचते हैं मियाँ और बीवी कि हम एक दूसरे के लिए लकी हो। बीवी सोचती है कि मेरा मियाँ मेरे लिए लकी हो और मियाँ सोचता है कि बीवी मेरे लिए लकी हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक दूसरे के लिए वो दोनों लकी हो जाएं? ये जो चीज़ है ये आपके अपने हाथ में है, ठीक है। एक कुदरत की तरफ से आपको गिफ्ट मिली। जो लोग इल्म को जानते हैं वो इन वक्त से फ़ायदा उठा लेते हैं, वो दिन से फ़ायदा उठा लेते हैं और उनको पता होता है कि अगर हम इस वक्त शादी करेंगे तो ये वक्त मुबारक है और इस दिन करेंगे तो ये वक्त हमारे लिए बहुत मुबारक है और हमारे मामलात बहुत ज़्यादा ठीक चलेंगे। बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं शादी करते हुए, खाली 2-3 सितारे नहीं, काफ़ी सितारे कि देखना पड़ता है जायशे के अंदर बना के। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें बताऊँगा कि हर बंदा अगर वो नोट कर ले, तो अगर वो अपना बच्चा या बच्ची की शादी कर रहा है और उस टाइम को नोट कर ले और उस दिन को नोट कर ले तो इंशाअल्लाह ताला वो बहुत कामयाब हो जाएगा और उसकी बच्चा या बच्ची की ज़िंदगी आगे वाली बड़ी सुकून से गुजरेगी। कई लोग शादी करते हैं, मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके यहाँ औलाद नहीं हो पाती। ये भी एक ऐसा फार्मूला है कि मैं इसको एक फार्मूला कहता हूँ कि अगर आपने गलत वक्त के ऊपर ये कर लिया ना तय कि आपने उस वक्त निकाह कर लिया या कोई ऐसी निकाह करके आप घर में रुखसती करके ले आए, तो आप लोग उल्टा जो हालात सीधे होने होंगे वो फंस जाएंगे। हाँ, अगर जिन लोगों ने कर लिया उसके लिए भी मैं टोटका बताऊंगा कि अगर उनको नहीं पता था कि टाइम और दिन का कि मैं इस टाइम करूं या इस दिन करूं, उसका भी एक सदका बनता है। उस वक़्त के जायशा बना के जो है ना सदका बताया जाता है कि आप लोग ये सदका दे लें तो आपकी अब ये नहुसत कम हो जाएगी, आपकी अगली ज़िंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी। वो लोग मुझे टेलीफ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। मैं हर वीडियो के नीचे नंबर डाल देता हूँ जहाँ पर तफसील सारी लिखी होती है। आप उसको जाके क्लिक करें, वहाँ से मेरा नंबर लें, मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपके लिए वो शादी की डेट भी निकाल दूंगा और जिन लोगों की पहले डेटों में शादी हुई होगी उनका सदका भी बता दूंगा कि आपका क्या सदका बनता है। आप उस लिहाज से जाके अपना सदका दे लें और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के अंदर फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। और एक चीज़ ये होती है, अगर शादी से पहले सदका निकाल दिया जाए या दिन का तय कर लिया जाए कि इस दिन करें, तो वो तो बहुत ही अच्छा एक काम हो जाता है ना आप लोगों के लिए कि अगली वाली ज़िंदगी आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरती है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनको नीचे जाके बार बार लाजमी देखें। उन वीडियोस में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर है, चाहे वो वीकली है, चाहे वो मंथली है, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो है, लेकिन उनके अंदर मैंने कोई ना कोई वीडियोस के अंदर बात की हुई है जिसके अंदर जिससे सुन के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हर बंदे को अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को शादी की, किसी को सफ़र की, किसी को माल और दौलत की प्रॉब्लम्स है और किसी को बीमारी की। अलग टॉपिक हैं, अलग वीडियोस बनानी पड़ती हैं और उसमें बताना पड़ता है कि बार बार आप लोग ये कर लें। अब मैं अपने लेसन की तरफ आऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ जी क्या वक्त होना चाहिए कि जिस वक्त शादी आप लोग करें। मैं कुछ सितारों का नाम लूँगा, आप उन सितारों को नाम याद कर लें। आजकल आप लोगों के पास हर बंदे का मोबाइल तो है, गूगल पर जाएँ और सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि ये सितारा इस टाइम रेडोग्रेड तो नहीं, ये सितारा रिजत में तो नहीं। अगर वो सितारा रिजत में होगा, रेडोग्रेड होगा, तो फिर उस वक़्त शादी ना करें।
और अगर वो सितारा मुस्तकीम होगा, मतलब कि सीधा चलता होगा, फिर आप शादी कर लें और आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मुश्तरी रिज्जत में ना हो, अतारद रिज्जत में ना हो और मरीख रिज्जत में ना हो। ये 3 सितारे रिज्जत में नहीं होने चाहिए जब आप लोग किसी से निकाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, निकाह कर रहे हैं, ख़ास तौर पर निकाह के वक्त। मुश्तरी रिज्जत में नहीं होना चाहिए, अतारद रिज्जत में नहीं होना चाहिए और मरीख रिज्जत में नहीं होना चाहिए। बाकी सितारे जिस मर्जी पोजीशन पर पड़े हों वो इतने असरअंदाज नहीं होते जितने ये जो है असरअंदाज होते हैं। दूसरी बात, ये एक और ख़ास बात का ख्याल रखिएगा कि जिस दिन आप शादी करें उस दिन ग्रहण ना हो, ना चांद ग्रहण हो ना सूरज ग्रहण हो। जिस दिन निकाह करें उस दिन पूरे दिन में कोई ग्रहण नहीं होना चाहिए, ना चांद ग्रहण ना सूरज ग्रहण। अगर ये ग्रहण भी पड़ गया तो फिर भी आपके लिए शादी का मामला बहुत खटाई में पड़ जाएगा और वो शादी सिर्फ नाम की रहेगी, उसके अंदर मिलेगा ना सुकून होगा और ना कोई मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होगी। आप लोग शादी करते हैं सुकून के लिए करते हैं, मियाँ बीवी के अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे के लिए वो मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दें, इसलिए शादी हम लोग करते हैं। मुश्किलात के लिए तो कोई शादी नहीं करता कि हम शादी करें और साथ ही मुश्किलात में घिर जाएं। हम शादी हमेशा अपने इसलिए करते हैं कि एक जीवन साथी के लिए, एक ऐसे साथी के लिए शादी करते हैं कि जो हमारे साथ ता हयात चले और हमारी ज़िंदगी सुकून में गुज़रे। तो इन चीज़ों पर आपको अमल करना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखें कि चाँद की 14 से पहले पहले आपने निकाह करना, चाँद की 14 के बाद आप निकाह ना करें। चाँद की 14 के बाद ढलती डेटें हैं, मज़ीद अगर किसी ने करना है तो फिर उसको ये 20 तक ले जाए, 20 के बाद तो बिल्कुल निकाह ना करे, 20 तारीख के बाद बिल्कुल निकाह ना करे, इसलिए कि चाँद उस वक्त ढल रहा होता और वो उस तरह का फ़ायदा नहीं देता। अगर आपने ज़्यादा फ़ायदा लेना है तो चाँद की 14 से पहले पहले आप निकाह कर लें। दूसरी बात, एक चीज़ का और ख़्याल रखें कि हफ्ते का दिन ना हो। निकाह जब करें तो हफ्ते वाला दिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपका हफ्ते वाला दिन शादी का है तो वो भी फिर खटाई में मसला है, कुछ ना कुछ ज़ोहल की नहूसत पड़ती रहेगी। कुछ लोगों के लिए ज़ोहल तो सीधा काम करता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया फार्मूला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस फार्मूले के तहत आप हफ्ते का दिन ना हो और मंगल का दिन भी ना हो। ये 2 दिन एक ऐसे हैं कि उस दिन निकाह नहीं होना चाहिए, मंगल और हफ्ता। बाकी जेड़े मर्जी दिन आप रख लो शादी, वो मुबारक ही रहेगी। अगर जायचा बना के जायचे की रूह से, मतलब कि उस वक़्त की साथ से पता कर लें तो बहुत बेहतर है कि इस वक्त हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इन बातों का बिल्कुल नहीं पता होता, उन लोगों के लिए है कि वो अगर थोड़ा बहुत भी इसको अपनी नज़र में रख के अगर वो करें ना तो बहुत बेहतर रहेगा। इसलिए कि हर बंदे को ना तसलीस, ना तजदीस और ना मुकाबले की सूरत हाल पता होती है, ना तुर्ब का पता होता कि ये 90 डिग्री की क्या है क्या नहीं। तो वो लोग इस चीज़ों को सिर्फ नोट कर सकते हैं कि मुश्तरी रिज्जत में नहीं होना चाहिए, अतारद रिज्जत में नहीं होना चाहिए और मरीख रिज्जत में नहीं होना चाहिए। ये मेन ऐसे सितारे हैं, ये रिज्जत में ना हों तो आप लोग शादी कर सकते हैं। और अगर मुश्तरी जिस बुर्ज में रिज्जत में चला गया, फिर आप ये समझें उस बुर्ज में तो फिर शादी करे ही ना। और अगर फिर करनी है तो मुश्तरी जब सीधा हो और फिर उसके 2 महीने के बाद डेट रख लें, अगर आपको बहुत मजबूरी है तो वो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा कोशिश ये करें कि मुश्तरी जब दूसरे घर में चला जाए, मतलब दूसरे घर से मुराद किसी और बुर्ज में चला जाए, फिर आप शादी करें और उसकी रिज्जत से पहले पहले, तो आपके लिए वो बहुत मुबारक रहेगा। ये चंद बातें थी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था शादी के लिहाज से। अब मैं सदका आपको बता देता हूँ कि शादी से पहले जो लोग साहिब हैसियत हैं वो 2 बकरे का सदका दें, वो बकरों का इसका सदका दें। एक वाले 1 हफ़्ते को दे दें एक सदका, फिर एक जो है ना अगले हफ्ते दे दें। मतलब एक अपना निकालना होगा और एक अपनी बीवी का निकालना होगा। और जो लोग अगर बकरा नहीं दे सकते तो वो 2.5 किलो गंदम दे दें। 2.5 किलो उनको साबुत गंदम देनी होगी सदका, वो भी हफ्ते वाले दिन देना होगा। या बकरा दे लें, अगर बकरा नहीं दे सकते तो आप सदक़े में 2.5 किलो गंदम दे दें। किसी भी गरीब को आप गंदम दे लें शादी निकाह से पहले पहले, तो आपका निकाह मुबारक होगा। अगर निकाह के अंदर कोई सितारों की कोई नहूसत अगर आ भी जाएगी तो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होगी। और जो लोग पहले शादीशुदा हैं वो इस फार्मूले को नोट कर लें और इस तरीके से ये करें। इंशाअल्लाह ताला
मुझे यकीन है काफ़ी हद तक उनका मसला इससे सॉल्व हो जाएगा हफ्ते वाले दिन गंदम देने से। बाकी जो नहूसत तो पड़ चुकी वो पड़ चुकी, लेकिन ये है कि इससे आप सदका दें, सदका हर बला को टाल देता है। अब अपने दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, बेल बटन को पुश कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।